अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक लौंग और एक इलायची का ऐसा ख़ास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप इस अमल को एक बार कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस भी शख्स का नाम ले करके आप इस अमल को करेंगे वो शख्स आपके वश में हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा, आपका हर कहना मानेगा और उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। दोस्तों, आपका कोई महबूब है या आपके शौहर हैं, अब मान लीजिए आपका कोई महबूब है जो आपको छोड़कर जा रहा है या जा रही है, या आपका महबूब आपसे बातचीत बंद कर दिया है, उसने जो शादी का वादा किया था अब अपने उस वादे से मुकर गया है, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा शख्स आ गया है, या तो दोस्तों आपके शौहर हैं जो आपकी बात नहीं मानते, आपका कहना नहीं सुनते, उनके दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत ख़त्म हो गई है, तो बस इस अमल को आप जिस भी शख्स का नाम ले करके एक लौंग और एक इलायची के अमल को करेंगे, इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स आपके प्यार में दीवाना हो जाएगा, यानी कि आपकी हर बात मानेगा, आपका हर कहना मानेगा, आपके बताए रास्ते पर चलेगा। और दोस्तों, ऐसी मोहब्बत का सैलाब आएगा, ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि वो फिर कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर इस अमल को आप एक बार कर लेते हैं तो बस फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा पावरफुल और ख़ास अमल है कि जो भी शख्स इस अमल को कर लेगा और जिस भी शख्स के लिए कर लेगा वो शख्स उसके वश में हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके महबूब ने आपसे बातचीत बंद कर दी है, ब्लॉक कर दिया है, या शादी का वादा से अब इनकार कर रहा है, तो बस इस अमल को एक बार करके उसे अपने कदमों में कर लेना। जी हाँ दोस्तों, वो आपके कदमों में आ जाएगा। अगर आप उससे कहेंगे मान लीजिए रात है, अगर आप उससे कह देंगे नहीं दिन है, तो वो भी यही कहेगा हाँ दिन है। अगर आप उससे कहेंगे अपने तलवे चाटने के लिए भी, तो वो शख्स आपके इस कदर वश में होगा कि आपका तलवा चाटने पर भी राज़ी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस अमल को आपको कब कैसे किस तरीके से करना है, आइए करने का तरीका हम आपको बताते हैं। उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस अमल को हर कोई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी शख्स, चाहे मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए, कोई भी शख्स कर सकता है। मियाँ बीवी के लिए या बीवी मियाँ के लिए कोई भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जिसको आप जानते ही नहीं हैं, जिससे आपकी कोई बातचीत नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, और आप चाहते हैं कि उसके दिल में मोहब्बत पैदा होने लगे, तो ये अमल उन लोगों के लिए नहीं है। बस ये अमल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके बीच में पहले कुछ था और फिर किसी वजह से, कोई तकरार की वजह से उनके बीच में दूरी आ गई है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि आप इस अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी शख्स के लिए कर सकते हैं, चाहे आज कल परसों किसी भी दिन और किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे फजर जोहर असर मगरिब कभी भी आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन पाक साफ और बावजू होकर के ही करना है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या करें, सबसे पहले आपको क्या करना है,
पाक साफ बावजू हो जाए, कभी भी पाक साफ बावजू होने के बाद में अगर वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर वज़ू नहीं है तो वज़ू बना ले। फिर आपको क्या करना है कि आपको पहले एक साबुत लौंग ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, लौंग कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा कैसा भी चलेगा लेकिन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और आपको एक इलायची ले लेनी है जिसे हरी इलायची या छोटी इलायची भी कहा जाता है, यानी कि आप देख लें अच्छे से, आपको एक लौंग और एक इलायची ले लेना है, यानी कि इस तरीके से आप एक लौंग और एक इलायची ले लें। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप चाहे तो एक तस्बीह ले लें जिसमें आपको गिनती करना है, चाहे दाने वाली तस्बीह या इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह कोई सी भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं और इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप इस अमल को करने जाएं तो आपको किसी से हरगिज़ नहीं बताना कि हम इस अमल को पढ़ने जा रहे हैं या इस अमल को करने जा रहे हैं, आपको हरगिज़ किसी से नहीं बताना है। फिर आप जिस दर पर बैठ रहे हैं वो दर भी पाक साफ होनी चाहिए, चाहे आप बेड पर बैठ जाएं, सोफे चेयर ज़मीन कहीं पर भी बैठ सकते हैं, मुसल्ले पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन पाक साफ जगह पर ही बैठना है। बैठने के बाद में अब आपको क्या करना है कि इन दोनों चीज़ को, यानी कि एक लौंग को और एक इलायची को आपको अपने सामने रख लेना है। सामने भी रख सकते हैं, बगल में भी रख सकते हैं, या तो हाथ में भी लिए रह सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फिर आपको सबसे पहले इस वजीफ़े को पढ़ना है। सबसे पहले आप 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी दुरूद पाक आपको याद है या देख करके कैसे भी, सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार आपको दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आपको सिर्फ 1000 बार 1000 टाइम्स या वदूदू हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, आपको पूरा का पूरा 1000 बार या वदूदू पढ़ लेना है। 1000 बार या वदूदू पढ़ने के बाद में फिर आपको आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में आपने जो लौंग लिया हुआ था, इस लौंग पर आपको फूंक मार देना है, यानी कि इस लौंग पर आपको दम कर देना है। अब ध्यान दें कि जो हमने अभी बताया या वदूदू का वजीफ़ा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ लौंग पर ही दम करना है, इलायची पर नहीं, सिर्फ लौंग पर ही आपको दम कर देना है, फूंक मार देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको फिर से इस वजीफ़े को पढ़ना है कि आप सबसे पहले 7 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें, फिर आप 1000 बार इसको पढ़ें 1000 टाइम्स। या अजीज़ू हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। इसको पूरा 1000 बार पढ़ लें और फिर आखिरी में 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। इतना पढ़ करके आपको फिर से इस इलायची पर दम करना है, लौंग पर नहीं, अब इलायची पर आपको दम कर देना है, यानी कि आपको या अजीज़ू वाले वजीफ़े को इलायची पर दम करना है और या वदूदू वाले वजीफ़े को आपको लौंग पर दम कर देना है। इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि जिनके लिए आपने किया था, जो भी आपका महबूब है, आपको उसका कम से कम 11 बार या 21 बार नाम ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो कम से कम में 11 बार या 21 बार, यानी कि आपको 11 बार और 21 बार ही नाम लेना है। 11 से 12, 13, 14 ऐसे नहीं, या तो सिर्फ 11 बार या तो सिर्फ 21 बार उसका पूरा नाम लेना है और उसके बाद में आपको इस पर दम कर देना है, यानी कि इसके ऊपर लौंग और इलायची दोनों के ऊपर आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में अभी आपका वजीफ़ा ख़त्म नहीं हुआ है। फूंक मारने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। कोई सी भी फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें और फिर आप 7 बार 7 टाइम्स सूरे फातिहा पढ़ लें। सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ, बिस्मिल्लाह शरीफ से लेकर के पूरा आमीन तक आपको 7 बार सूरे फातिहा पढ़ लेनी है। फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। इतना पढ़ करके आपको इसके ऊपर दम कर देना है, यानी कि लौंग और इलायची दोनों के ऊपर आपको अच्छी तरह से फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में अब आपको क्या करना है,
कि मान लीजिए जब भी आपने इस वजीफ़े को किया, चाहे सुबह में, दोपहर में या रात में, तो आपको इसमें से एक लौंग को चाहे चबा करके या लिगल करके खा लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको लौंग को खाना होगा। जब आप इस वजीफ़े को करें, इस अमल को करें, उसी वक्त में आपको इस लौंग को खा लेना है। अब चाहे आप इसे चबा करके खाएं या लिगल करके खाएं, कैसे भी बस आपको इसको खा लेना है। उसके बाद में, उसके अगले 6 घंटे के बाद में, जी हाँ दोस्तों, 6 घंटे के बाद में आपको इस इलायची को भी खाना है। अब मान लीजिए आपका 6 घंटा कंप्लीट हो गया। जब भी आपका 6 घंटा पूरा हो जाए, अब मान लीजिए आप भूल गए या आपके ध्यान से उतर गया, अब 7 घंटा या 8 घंटा बीत गया है, तब भी आपको इस इलायची को खा लेना है। लेकिन ध्यान रखें कि 6 घंटे के बाद में ही आपको इस इलायची को खा लेना है, यानी कि 7वां घंटा लगने से पहले ही इलायची को आपको खाना होगा। इलायची में भी वही शर्त है, चाहे आप इसको चबा करके खाएं, चूस करके खाएं या लिगल करके खाएं, जैसे कि दवाई खाते हैं उस तरीके से भी खा सकते हैं। बस आपको एक लौंग और एक इलायची पर इस अमल को कर लेना है। ये ऐसा पावरफुल और ख़ास अमल है कि जिस भी शख्स के लिए करेंगे वो आपका गुलाम बन जाएगा, आपकी हर बात मानेगा, हर कहना मानेगा, आपके बताए हुए रास्ते पर चलेगा और मोहब्बत का तो ऐसा सैलाब आ जाएगा उसके दिल में कि वे आपके बिना रह ही नहीं पाएगा। अब चाहे इसे मर्द औरत के लिए कर लें या औरत मर्द के लिए कर लें, एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि किसी भी नाजायज़ काम के लिए या हराम काम के लिए आपको इस अमल को नहीं करना है, क्योंकि ये अमल फिर असर नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये अमल पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आई या कोई भी सवाल आपका है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी हुई है, आप वहां पर जा करके हमें फॉलो करें और मैसेज करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।